Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। एक खबर जो कि पाकिस्तान के डिफेंस सर्कल्स में आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही होती है, वो पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन के हवाले से है। HQ-19 डिफेंस सिस्टम जो है एक बहुत ही पोर्टेंट सिस्टम है, तो आज हम इसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कंफर्म करेंगे कि रियलिटी है या रूमर है और ये एग्जैक्टली सिस्टम करता क्या है। पाकिस्तान के इस टाइम करंटली कौन से एयर डिफेंस सिस्टम गैप्स मौजूद हैं और ये परचेज जो है क्यों लॉजिकली मेक सेंस करता है उन गैप्स को फिल करने में। तो पहले हम ऑथेंटिसिटी की बात से हमें ये नहीं कहना पड़ता कि ये किसी किस्म की स्पेक्यूलेशन है। आमतौर पे जब हम किसी भी डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो रूमर्स की बेस पे होती है या आमतौर पे ऑनलाइन ओसेंट्स या डिफेंस सर्कल्स के अंदर जो है एक प्रोडक्ट के हवाले से लॉजिकल सेंस बनाने की कोशिश की जा रही होती है कि ये प्रोडक्ट जो है लॉजिकली पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेट कर सकता है, इस वजह से पाकिस्तान को ये ख़रीदना चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्ट के हवाले से ये चीज़ नहीं है और जून 6 2025 को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऑफिशियली ये चीज़ कही गई थी कि चाइना ने पाकिस्तान को HQ-19 डिफेंस सिस्टम जो है ऑफ़र किए हैं। ये ऑफ़र जो है सिर्फ HQ-19 डिफेंस सिस्टम तक महदूद नहीं थी, इट्स पार्ट ऑफ अ पैकेज जिसके अंदर J-35A फाइटर जेट और KG-500 AWACS मौजूद थे। और जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-35A फाइटर जेट जो हैं वो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेट किए जाएंगे। तो इट्स मोस्ट लाइकली कि जो बाकी के दो एसेट्स हैं जिनमें HQ-19 डिफेंस सिस्टम और KG-500 AWACS हैं वो भी होपफुली पाकिस्तान के आर्सेनल में जल्द ही शामिल हो जाएंगे। 2025 से 2026 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ये डील अपने कंक्लूडिंग फेज़ में है और एक एनोनिमस डिफेंस ऑफिशियल की जानिब से ये कहा गया था कि इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी जो है वो 2 से 3 साल में पॉसिबल होगी। लेकिन इसके ऑपोजिट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा हुआ है कि 2025 के अंदर कि ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान की परचेज़ की रिपोर्ट्स जो है वो ओवरस्टेटेड है। अगर मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो मेरे ख़्याल से ऑफ़र जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे कंफर्म्ड है। फाइनल साइंड कॉन्ट्रैक्ट अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, बट आई फ़ील कि ये एडवांस स्टेज प्रोक्योरमेंट है इस टाइम पे। सर्टेनली ये रूमर नहीं है, लेकिन जब तक ये एसेट जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होंगे, तब तक ये डील कंप्लीट नहीं है और उसको आप किसी भी सूरत में फाइनलाइज़ नहीं कह सकते। ओके, अब हम इस डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये सिस्टम है क्या। तो अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये चाइना के 863 प्रोग्राम के अंडर डेवलप हुआ था। 1999 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। 2018 में लिमिटेड ऑपरेशंस के अंदर ये आया था और 2021 में चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने इसको सर्टिफाई किया था। फिर ऑफिशियली ये नवंबर 2024 चाइना के ज़ुहार शो में पहली बार पब्लिकली रिवील किया गया था। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसका इंटरसेप्ट ऑल्टीट्यूड जो है वो 2000 किलोमीटर तक है, यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल पे ऑपरेट करता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से भी बाहर ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है और ये टारगेट्स को 10,000 मीटर पर सेकंड्स पे क्लोज करता है। गाइडेंस में इसके पास जो है इंफ्रारेड सीकर प्लस रेडार मिड कोर्स, ये बेसिकली जो है ये टारगेट को हिट करने के लिए बनाया गया है। ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट के ज़रिए जो है टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। फिर इसके लॉन्चर के बारे में बात करें तो TAS-5380 8x8 मोबाइल चेसिस है जिसमें 6 मिसाइल पर लॉन्चर कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। और इसके अगर रेडार की बात करें तो इसके पास एक बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप 610A एसा रेडार जिसकी क्लेम रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। HQ-19 भी जैसे मैंने बताया इसके स्पेसिफिकेशन के लिहाज से ही ऐसा लिख रहा है कि एक बहुत ही पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने की सलाहियत मौजूद है और चंद हवालों से आप इसको नहीं कह सकते कि स्पेशलाइज़ करता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि किन चीज़ों के अंदर आप इसको स्पेशलाइज़ कह सकते हैं, तो मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को मिड कोर्स में और टर्मिनल फेज़ में, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स को, लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स या लियो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को एसैट रोल के अंदर जो है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अभी ऑब्वियसली हम उस तरह से नहीं कह सकते ये कि कॉम्बैट टेस्टेड हैं या इसके रिज़ल्ट जो हैं ऑब्वियसली या तो पब्लिकली रिवील भी नहीं किए गए और इसके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के हवाले से ये कंफर्म किया जाता है कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि
ये सिस्टम जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं किया गया है, वो एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को या क्रूज़ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ये सिस्टम तैयार नहीं किया गया है। ये एक अपर टियर सिस्टम है, यानी हायर ऑर्बिट के अंदर जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्पेस थ्रेट्स के लिए उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो है ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। और जहाँ तक एयरक्राफ्ट्स या क्रूज़ मिसाइल इन सब को इंटरसेप्ट करने की बात रही, तो उनके लिए जो है पाकिस्तान के पास दीगर सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें HQ-9, HQ-16, LY-80 ये तमाम सिस्टम्स जो हैं वो इन चीज़ों को कवर करेंगे। जबकि HQ-19 सिस्टम जो है वो टियर कवर करता है, जो अभी मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के पास उसमें अभी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, या सिरे से पाकिस्तान में अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। पाकिस्तान के क्लाइड यानी कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो इस वक्त मौजूदा टर्म्स के अंदर हम जो है पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, यानी बिल्कुल जो पॉइंट रेंज के अंदर टारगेट को निशाना बनाती है, जिसके अंदर हमारे पास FM-90s, मुख्तलिफ मैन पैड्स, साब के RBS-70, अंजा सीरीज़, ये तमाम सिस्टम शामिल हैं। फिर उसके बाद मीडियम रेंज पे अगर हम बात करें, तो उसमें सिस्टम जैसे LY-80, LY-80EV, HQ-16FE, ये तमाम सिस्टम जो हैं ये मीडियम रेंज को कवर करते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज के बारे में बात करें, तो लॉन्ग रेंज के अंदर पाकिस्तान के पास जो है HQ-9B का एक्सपोर्ट वेरिएंट, ये ही इस टाइम पे सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो है लिमिटेड एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटी मौजूद है। थोड़ा सा मैं और इस बारे में बात करूं स्पेशली लॉन्ग रेंज के हवाले से, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट कैपेबल सिस्टम HQ-9B का एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे टर्मिनल फेज़ पे इंटरसेप्ट करता है। टर्मिनल फेज़ का मतलब है कि आखिरी फ्यू सेकंड्स, तो उसके अंदर जो है एंगेजमेंट विंडो जो है वो एक्सट्रीमली नैरो होती है। स्पेशली रिसेंट इवेंट्स के अंदर तो कि वो बहुत लंबी डिस्कशन बन जाएगी, बट हमने देखा है कि टर्मिनल फेज़ के अंदर 100% इंटरसेप्ट करना जो है वो एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट चीज़ है, और उसके नतीजे में कुछ टारगेट्स जो हैं वो अपना निशाना बना सकते हैं और इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी को डॉज कर सकते हैं। तो उस हवाले से फिर जो HQ-19 सिस्टम है, वो उसके 2 रीज़न है कि एक तरह की नेशनल परचेज़ बन जाता है। पहला तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के करंट आर्किटेक्चर में ये एक नेचुरल फिट बन जाता है। ये हमारा आर्किटेक्चर जो है वो एक तरह से कंप्लीट करता है। तो आई वुड आर्ग्यू कि HQ-29 सिस्टम भी जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए, बट करंटली जो है अगर इसकी शमूलियत होती है तो आप इसको एक कंप्लीट सिस्टम कह सकते हैं। और पॉइंट डिफेंस से लेके लॉन्ग रेंज तक, यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक लेवल तक जो है वो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास पॉसिबल होगा, जिसको अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये मल्टी लेयर पिरामिड बन जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड आस्पेक्ट जिसकी वजह से एक नेचुरल फिट बनता है, वो इसकी इकोसिस्टम कंपैटिबिलिटी है। जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें HQ-9, HQ-16, LY-80 सब चाइनीज़ ओरिजिन सिस्टम है। इनकी सेम कमांड एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, सेम रेडार डेटा लिंक स्टैंडर्ड्स, सेम IFF आर्किटेक्चर। तो HQ-19 सिस्टम जो है इस एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में नेचुरली फिट हो जाता है। आपको कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके अपने जो है मसाइल होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है एक नेचुरल कनेक्शन आपको मिल जाता है, और आप जो है दीगर एसेट्स के साथ, दीगर चाइनीज़ एसेट्स के साथ नेचुरली कनेक्ट कर सकते हैं। लास्टली जो ऑब्स्टिकल्स इस टोटल डील के अंदर आ सकती हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला तो ऑब्वियसली कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये टोटल पैकेज जिसके अंदर J-35, KJ-500 और HQ-19 डिफेंस सिस्टम है, ये टोटल $12 मिलियन के एवज़ का पैकेज दिया जा रहा है। उन हवालों से जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस डील को मैनेज किया जाता है। दो कि उस डील के अंदर जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अनाउंस किया गया था कि $3.7 बिलियन की डेफरल के साथ जो है ये डील शुरू की जा सकती है, बट ऑब्वियसली हमें वक्त के साथ देखना होगा कि ये डील जो है किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। उसके बाद दूसरी ऑब्स्टिकल्स, इट्स नॉट एज सच एन ऑब्स्टिकल, बट जो कहा जा रहा है कि अगर ये डील फाइनलाइज हो गई है तो मुमकिन तौर पे, चूँकि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि J-35 फाइटर जेट जो हैं वो 2026 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके साथ ये भी चीज़ अटैच की जा रही है कि इसके साथ जो दीगर एसेट्स हैं जिसमें KJ-500 और HQ-19 जो है वो भी शायद उसी टाइमलाइन के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, बट
इट कुड बी एन एग्रेसिव टाइमलाइन, और ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 साल लगें इससे पहले कि ये सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, और उसके नतीजे में नेचुरली फिर पाकिस्तान के पास वो एक छोटा सा गैप 2 से 3 साल की विंडो मौजूद है, जिसके अंदर उन स्पेसिफिक टारगेट्स को जो कि HQ-19 डिफेंस सिस्टम की जानिब से केटर किए जा सकते हैं, उनको फिर टेम्प्रेरी तौर पे पाकिस्तान को फिल करना होगा। अगर इन कंक्लूजन मैं कहूँ तो HQ-19 डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत हद तक सर्टेनिटी हमें लग रही है। ऑल्दो HQ-19 डिफेंस सिस्टम को मैंने कवर किया है, लेकिन इसके हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जिसके हवाले से हम फ्यूचर में भी बात कर सकते हैं, और ये सिस्टम जो है जेनुइनली गेम चेंजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट की कैपेबिलिटी, ASAT कैपेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद नहीं थी। तो इसके आने से जो है एक तरह का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, और इसके साथ जो है पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट में भी इस डायरेक्शन के अंदर फोकस किया जा सकता है। तो यकीनन ये एक जो है इंटरेस्टिंग परचेज़ होगी जो कि पाकिस्तान की जानिब से की जा सकती है, और होपफुली फ्यूचर के अंदर जो है इसके हवाले से हमें किसी किस्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।